मेरे महादेव हैं कौन? जगत के पिता। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर मंथन करा। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछ लिया था भगवान नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता हैं कौन? तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं। ये भगवान विष्णु के मुख से निकल गया तो ब्रह्मा जी को तो हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ठाका लगाकर हंसने लगे। भगवान शंकर तुम्हारे पिता, वो शंकर जो शमशान में निवास करते हैं, वो शंकर जिनके गले में सर्प पड़े रहते हैं, वो शंकर जो खुले में रहते हैं, वो शंकर जिनका कोई घर भी नहीं है, वो शंकर जो भस्मी लपेटते हैं, वो तुम्हारे पिता है? वो तुम्हारे पिता है? भगवान नारायण ने कहा हां, वो मेरे पिता हैं। देव अधिदेव महादेव मेरे पिता हैं, ये मुझे गर्व है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा इसमें गर्व की कौन सी बात है? तो भगवान विष्णु ने कहा पिता होता ही ऐसा है। एक पिता को देखना, पुरानी शर्ट पहन लेगा, पुरानी पैंट पहन लेगा, बनियान अंदर से फट रही होती है और बच्चे को जीन्स और टी शर्ट पहनाकर स्कूल भेज देता है। पिता में और बच्चे में अंतर है। भगवान नारायण कर रहे हैं भगवान शंकर मेरे पिता हैं। भगवान ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, ठाका लगाकर हंसे कि शंकर जी जो भस्म रपेटते हैं, शंकर जी जो सांपों की माला धारण करते हैं, शंकर जी जो शमशान में निवास करते हैं, शंकर जी जो खुले में निवास करते हैं, शंकर जी जिनका कोई घर नहीं है, शंकर जी जो गंगा की धार जिनके मस्तक पर चलती रहती है, शंकर जी जो भांग धतूरे के स्मरण करते हैं, शंकर जी जो भस्म में रमे रहते हैं, शंकर जी जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वो आपके पिता हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पिता होता ही ऐसा है, दुनिया के लोगों को करोड़ों की जायदाद दे देता है और खुद वीराने में जाकर बैठ जाता है, वो पिता होता है, वो शंकर है, वो देवादिदेव महादेव है, वो शिव है, ओघड़ी है, शंकर है। दुनिया को सुख देता है, स्वयं वीराने में रहता है। आप इतने आए हो लाखों की संख्या में, यहां से जाते समय अगर कोई गिनती कर सके तो करना। कथा के पहले दिन आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है माननीय विधायक महोदय जी की भी और ओम बिरला जी की भी। दूसरे दिन की चिंता बढ़ गई है कि